Today we are going to talk about contract. ठीक है, let us look at the basic map of what is a contract. Contract होता क्या है? सिंपल भाषा में अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ है। मतलब कोर्ट में जाकर आप कह सकते हो कि मेरा और एक्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेट्स से दैट आई विल गिव देम 500 रुपीज, इन एक्सचेंज वो मुझे 5 लीटर ऑरेंज जूस देंगे। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैं कोर्ट में जाके लागू करवा सकती हूँ कि मैंने पैसे दे दिए, वो ऑरेंज जूस नहीं दे रहा। या वो जा सकता है कि मैंने ऑरेंज जूस दे दिया, ये पैसे नहीं दे रहा, आप इन्हें बोलिए देने के लिए, अपना पोर्शन कंप्लीट करने के लिए आप फोर्स करो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनफोर्सिबिलिटी इन लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सोचो तो आप डेली बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट आपका वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप टिकट खरीद रहे हो, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने लेट्स से 10 रुपए पे करे और बस ड्राइवर आपको ए लोकेशन से बी लोकेशन लेकर आया, सर्विस दी उसने आपको उन 10 रुपए के बदले, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर दुकान पर गए, आपने वहां पर 20 रुपए दिए और उसने आपको एक चिप्स का पैकेट दिया, तो दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपने उसको 20 रुपए दिया और उसके बदले में आपको चिप्स का पैकेट मिला। आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देखोगे कि आप डेली बेसिस पर अभी तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो। ठीक है, आप लेजिट जाके साइन नहीं करो, पर एक वर्बल अग्रीमेंट आपके बीच में और दूसरी पार्टी के बीच में बन रहा है बहुत टाइम से। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट जिसे मैं कोर्ट ले जाके एनफोर्स करा सकती हूँ। ठीक है, नाउ एनफोर्सेबिलिटी के लिए मुझे 3 चीजें देखनी होती हैं। पहला, कि आपके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, कि आपको एक्चुअली अलाउड भी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या नहीं। ना मोस्ट ऑफ यू, इफ यू आर माइनर, तो आप लोगों के पास कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वो नेसेसिटीज के विल कम टू दैट। ठीक है, दूसरा है कंसेंट, फ्री एंड फेयर कंसेंट। मैंने आपसे धोखे से नहीं साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपसे जबरदस्ती नहीं साइन करवाया, मैंने झूठ बोल के साइन नहीं करवाया। ठीक है, मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी कभी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच समझ के, सब जानते हुए, सब समझते हुए, अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए एक अग्रीमेंट मेरे साथ साइन कर रहे हो, दैट इज फ्री एंड फेयर कंसेंट। ठीक है, अगर आप सोच समझ नहीं सकते कि आप क्या अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो कैपेसिटी, कंसेंट, और तीसरा, अग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड बाय लॉ। कुछ ऐसे अग्रीमेंट है जिसे लॉ ने ही कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बच्चों को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, शादी करने के लिए पैसा लेन देन करने का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। किसी को कोई भी वो लाइन ऑफ बिजनेस में या काम में जाना चाहता है और उसको मैं मना कर दूं कि आप ये वाला काम नहीं करोगे, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी। लेट्स से मैंने कहा कि अगर तुम लॉ की पढ़ाई छोड़कर लेट्स से इंजीनियरिंग कर लेते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। ये करना मुझे अलाउड नहीं है, लॉ ने आउटराइट बोल दिया ये वाला अग्रीमेंट तो वॉइड है। मैं अगर आपसे कोई ऐसा वेजर कर रही हूँ कि अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, अगर कल बारिश नहीं हुई तुम मुझे 10 लाख दोगे, ऐसे अग्रीमेंट करना भी आउटराइट लॉ में लिखा है अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ हुआ तो भी इनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी उसकी। ठीक है, नाउ अग्रीमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं कि अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना है। अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस जहां पे कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन होता है समथिंग फॉर समथिंग। आपने मुझे 20 रुपए दिए, मैंने आपको चिप्स का पैकेट दिया, मेरे लिए 20 रुपए कंसिडरेशन, आपके लिए चिप्स कंसिडरेशन। ठीक है, आपने 10 रुपए मुझे दिए, मैं आपको ए लोकेशन से बी लोकेशन ड्रॉप करती हूँ, तो आपके लिए ये सर्विस है कंसिडरेशन, मेरे लिए 10 रुपए कंसिडरेशन। ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग। ना कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं चलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे जो है लेट्स से सीपी से साउथ एक्स ड्रॉप कर दो और एक्सचेंज में आप मेरा ये बच्चा रख लेना, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। ठीक है, तो कंसिडरेशन मुझे लॉफुल चाहिए, जिसके साथ ही आ जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो भी लॉफुल होना चाहिए। मैंने अगर कहा कि आप मेरे दुश्मन को जान से मार दो, उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए दूंगी, सुपारी दे दी मैं किसी को, तो इस केस में कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल है, साथ ही साथ द होल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू किल समबडी, दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल। तो ये अग्रीमेंट भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज अ ऑफर व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड, एक ऑफर जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। विल कम टू व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस आल्सो। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस आपने उस इंटेंशन से दिए हो कि मुझे एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करनी है, मैं एक्चुअली चाहती हूँ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। जैसे बचपन में आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने फॉर श्योर बोला होगा कि जो भी रिश्तेदारों ने पैसे दिए कि ये मुझे दे दो, आई विल सेव इट फॉर यू। यहाँ पे पेरेंट्स की गलती से भी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाना उन्हें। तुम कल को बड़े होने के बाद नहीं मांग सकते वो पैसा उनसे, क्योंकि उनकी कभी इंटेंशन ही नहीं थी वो वापस करने की, लीगल रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में मुझे ये भी देखना है कि ऑफर देते हुए मेरी इंटेंशन थी भी लीगल रिलेशन बनाने की, या ऐसी हवा में मैंने कुछ बोल दिया था जिसे आप मान के बैठे हुए हो, ठीक है। सो इंटेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई गिव यू एन ऑफर विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, प्रॉमिस बन जाएगा। यहाँ पर हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, समथिंग फॉर समथिंग, कंसिडरेशन आ गया, ये एग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि हम दोनों के पास कैपेसिटी, हम दोनों की फ्री कंसेंट है, और एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो offer या proposal, which is the exact term mentioned in the Indian Contract Act section 2A, क्या है ये ऑफर, क्या है प्रपोजल? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रपोजल यू हैव हर्ड अबाउट? जो प्रपोजल आप सबने सुना है, सबसे कॉमन प्रपोजल है आई लव यू प्रपोजल है। प्रपोजल इज मैरिज प्रपोजल, as one of the students, will you marry me, ठीक है, या विल यू बिकम माई गर्लफ्रेंड, या विल यू बी माई वैलेंटाइन, दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रपोजल्स दैट वी हैव हर्ड ऑफ। नाउ व्हाट इज कॉमन इन ईच एंड एवरी प्रपोजल वी जस्ट डिस्कस्ड? विल यू मैरी मी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, विल यू बी माई वैलेंटाइन, इट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन क्या होता है? जिसका मुझे कुछ आंसर मिले, रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स, आई एम नॉट सेइंग यू विल मैरी मी, इट इज अ कमांड, यू विल मैरी मी, ये हम नहीं बोलते, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, विल यू मैरी मी, ठीक है। तो ऑफर जो कॉन्ट्रैक्ट का है, प्रपोजल, ये भी आपके नॉर्मल प्रपोजल से काफी मिलता जुलता है, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मैंने क्यों पूछा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन योर कंसेंट, मैं आपकी कंसेंट चाहती हूँ, आपकी हाँ या ना चाहती हूँ, तो मैं आपके आगे ऑफर रखूंगे, प्रपोजल रखूंगे, क्वेश्चन रखूंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल सेंटेंस। अगर मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे रही हूँ, इट इज अ सिंपल सेंटेंस, मुझे उसके लिए तुम्हारी हाँ या ना नहीं चाहिए। या मैंने कहा कि ये काम करो, अगेन आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर कंसेंट, हैव टू बी अ क्वेश्चन। सिंपल सेंटेंस नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट नहीं चलेगा, प्लीज मैरी मी नहीं चलेगा, मैरी मी नहीं चलेगा, यू हैव टू मैरी मी नहीं चलेगा। सिंपल सेंटेंस नहीं हो आपका, वो रिक्वेस्ट ना हो, कमांड ना हो, कुछ भी नहीं, आई नीड इट टू बी अ क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के ही एंड में मैं आपकी कंसेंट मांग रही हूँ, यस या नो आपसे पूछ रही हूँ। सो इफ आई से, let's say I want to get 5 kg basmati rice from you and I say कि give me basmati rice, तो यहाँ पर अगेन हाँ या ना मुझे चाहिए ही नहीं आपकी, मैं कमांड दे रही हूँ प्लीज गिव मी बासमती राइस, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगेन आपकी हाँ या ना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। या आई विल गेट 5 kg बासमती राइस, अगेन मुझे आपकी हाँ या ना नहीं चाहिए। तो ये तीनों ही ऑफर नहीं है। ऑफर क्या होगा? विल यू गिव 5 kg बासमती राइस टू मी फॉर वट एवर अमाउंट, जो भी चल रहा है चावल का भाव, वो मैं बोलूंगी कि इतने में क्या आप मुझे 5 किलो बासमती राइस दोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी कंसेंट लेना चाहती हूँ। देर आर टू एसेंशियल्स टू अ ऑफर। पहला, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtain consent. Second essential हमने डिस्कस करा, it has to be a question, क्योंकि मुझे आपकी कंसेंट चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग कहें कि ओके
आई विल डू दिस या आई विल अग्री टू दिस या आई विल नॉट अग्री टू दिस, आई नीड योर कंसेंट, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एसेंशियल इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। मैं एक्सप्रेस कर रही हूं दैट आई एम विलिंग टू ईदर डू समथिंग और टू abstain, कि मैं रोकू खुद को कुछ करने से। यहां पर मैं क्या एक्सप्रेशन रख रही हूँ आपके आगे, आई एम विलिंग टू गिव यू 500 रुपीज फॉर 5 kg ऑफ बासमती राइस। आई एम willing, expression of willingness, willing to do something, क्या something, कि मैं आपको 500 रुपए दूंगी 5 किलो बासमती राइस के, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ठीक है, टू डू समथिंग। इट कुड बी टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑल्सो। लेट्स से आप मुझे 5,000 रुपए पे कर रहे हो ताकि आप मेरे फ्रंट डोर से एंट्री लेके बैक डोर जो भी है मेरे घर का उससे एग्जिट लो, ठीक है। लेट्स से इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पाथ, जहां पर हम रह रहे हैं सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, शॉर्टकट है जो मेरे फ्रंट गेट से बैक गेट से आप एग्जिट करोगे, शॉर्टकट है वो, ठीक है। तो आपने कहा इतना लंबा कौन घूम के जाए, लेट मी पास थ्रू योर हाउस। अब मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना कोई घुसेगा तो ट्रेस पास का केस कर दूंगी मैं, राइट। तो आपने कहा कि अगर आप मुझ पर केस ना करो ट्रेस पास का, मुझे जाने दो अपने घर से, तो मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे यू हैव पुट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ठीक है, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, रोको खुद को ट्रेसपास का केस करने से, ठीक है। ट्रेसपास का केस करने से आप खुद को रोक लो, तो मैं ये कंडीशन फुलफिल करूंगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, आप कुछ करने के लिए रेडी हो या कुछ करने से खुद को रोकने के लिए रेडी हो, देयर हैज टू बी ए एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ठीक है। और क्यों ये एक्सप्रेशन आपने मेरे आगे रखा, क्यों बता रहे हो मुझे, क्योंकि आपको मेरी कंसेंट चाहिए, यस या नो चाहिए। सो व्हेन आई से कि क्या आप मुझे 5 किलो बासमती राइस 500 रुपए का दोगे, यहां मैंने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस रखा है टू गिव यू 500 रुपीज फॉर 5 kg बासमती राइस, एंड इट इज अ क्वेश्चन क्योंकि मुझे आपकी कंसेंट चाहिए। सो दिस इज अ वैलिड ऑफर। समझ आए आप सभी को? नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। कोई भी ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड ऑफर जो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, जो प्रॉमिस नहीं बनेगा, जो अग्रीमेंट नहीं बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। वैलिड ऑफर के कुछ रूल्स है मेरे पास। सबसे पहला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, बहुत जरूरी है ये। मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे प्रॉपर एक लीगल रिलेशनशिप बनाना आपके साथ। मैं हवा में बातें नहीं कर रही, कोई परिवार में जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है उसके चलते आपसे बात नहीं कर रही, मैं प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फॉर्म करना चाहती हूँ, ये इंटेंशन रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वाइफ टेल्स हर हस्बैंड कि मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे घर का कुछ सामान लेना है या अपने लिए कुछ लेट से सामान लेना है, मैं वापस कर दूंगी। यहाँ पे डू यू एक्सपेक्ट कि वाइफ वो 500 रुपए कभी वापस करेगी? नहीं, क्योंकि एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक रिश्ता है उनका। आई एक्सपेक्ट कि हस्बैंड वाइफ को पैसे देगा और वाइफ वापस नहीं भी करेगी तो कोई इशू नहीं है। अब हस्बैंड इन 500 रुपए के लिए केस नहीं कर सकता वाइफ से कि तुमने कहा था वापस करोगी, तुम कर नहीं रही, क्योंकि यहाँ वाइफ की कभी कोई इंटेंशन ही नहीं थी लीगल रिलेशनशिप बनाने की। Whereas, if a third party, let's say my neighbor tells me कि 500 रुपए दे दो मैं कल आपको वापस कर दूंगा, इस केस में आई कैन सू हिम अगर वो 500 रुपए देने से मना कर रहा है तो, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कोई ऐसा नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है कि मैं उसको 500 रुपए देती फिरूं। आई एक्सपेक्ट कि वो पैसा मुझे वापस करेगा, तो देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वी हैव टू केसेस हियर, लेट अस सी कि किस केस में इंटेंशन है किस में नहीं है। सो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने कहा कि मुझे यूएस लेट्स से मेरी जॉब लग गई है, मुझे वहां रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें अभी फॉर सम रीजन साथ नहीं ले जा सकता, लेट्स से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वीजा नहीं लगा वाइफ का, तो मैं एक काम करूंगा हर महीने तुम्हें 30,000 रुपीज भेज दूंगा, तुम घर खर्च भी उससे चला लेना, अपना खर्चा भी चला लेना, फाइन। तो वाइफ ने कहा ठीक है आप जाइए, आप यूएस में रहिएगा, पैसे भिजवा देना तो मैं घर खर्च पूरा उससे चला लूंगी ना। हस्बैंड 2 महीने पैसे भेजता है यूएस से, तीसरे महीने नहीं भेजता। यहाँ पर वाइफ जो है हस्बैंड को सू कर देती है कि ये 30,000 रुपए इसने मुझे प्रॉमिस करे थे मुझे हर महीने देगा, ये नहीं दे रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है। दिस इज केस 1, ठीक है, इसको अभी साइड रख। केस 2, एक हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के पास आता है, कहता है आई डू नॉट वांट टू लिव विद यू, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मुझे नहीं अब तुम्हारे साथ रहना, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई वांट टू लिव विद हर। तो बट मेरी मदर जो है वो काफी बूढ़ी है, इफ शी हियर्स
कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड, तो उनको सदमा लग सकता है। तो लेट अस प्रिटेंड कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो मैं जाके बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा, विल टेल हर कि मेरी जॉब लग गई है बाहर, तो मैं बाहर रह रहा हूँ और मैं हर महीने तुम्हें 30,000 रुपए दे दूंगा, तुम अपना उससे घर घर चला लेना, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। एंड द वाइफ अग्रीज कि हाँ 30,000 रुपीज हर महीने दे दो, तो आई वोंट केयर, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बताऊंगी दैट वी आर गेटिंग सेपरेटेड। ठीक है, ये है सीन 2, केस 2। नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू यू, किस केस के अंदर इंटेंशन था लीगल रिलेशन का और किस केस के अंदर इंटेंशन नहीं था लीगल। तो विद सिनारियो कहां पर लीगल रिलेशन है, सिनारियो 1 और 2? 1 में नहीं है, 2 में लीगल रिलेशन है, 1 में नहीं है। क्यों 1 में नहीं है? देखो 1 के अंदर इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हस्बैंड अगर बाहर रह रहा है काम के सिलसिले में, तो रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में स्पेशली इट इज सेड कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा खुद को उस एक रिश्ते के अंदर फिट करना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट, राइट? तो ये एडजस्टमेंट मैं मानूंगी कि हाँ हस्बैंड वाइफ एडजस्ट कर रहे हैं, तो कोई लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि दे आर सिटिंग विद हार्ड एंड फैक्ट कि हाँ तुम बाहर रहोगे और मुझे हर महीने 30,000 रुपए दोगे। ये कोई हम लोग लीगल रिलेशन नहीं बना रहे थे, एक सिंपल फैमिली रिलेशन है, नियर एंड डियर लव का, लव एंड अफेक्शन है, तो उसके चलते मैंने कहा कि तुम बाहर रहना और मुझे 30,000 रुपए महीना दे देना। सो देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, एंड विदाउट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ऑफर मेरा वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, प्रॉमिस नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट आपका जो है अग्रीमेंट नहीं बनाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, वेयर एज इन द सेकेंड सिनारियो यू गेस्ड इट करेक्ट, लीगल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ही नहीं बचा है। हस्बैंड इज सेइंग आई वांट टू लिव विद माय मिस्ट्रेस, माय गर्लफ्रेंड, एंड द वाइफ इज ओके विद इट। तो क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई लव एंड अफेक्शन का रिश्ता बचा है? नहीं। तो यहाँ पर प्योर एक जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे इमेजिन करते हो ना कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हम लोग अपनी लीगल टीम के साथ पेपर्स साइन कर रहे हैं, वैसा एक रिलेशन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, वैसा एक सिनेरियो फॉर्म हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं कि ओके आई लिव विद माय गर्लफ्रेंड एंड आई गिव यू 30,000 फॉर द पेन्स ऑफ इट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कॉन्ट्रैक्ट मेरा नहीं बना, बट सेकंड केस में कॉन्ट्रैक्ट बना है, द वाइफ कैन सू द हस्बैंड एंड शी विल विन। Okay, so intention to create legal relation is very important. Second essential, the offer has to be certain and definite. The offer has to be certain and definite, मतलब clear होना चाहिए ऑफर। If I give you 500 rupees और मैंने कहा 5 लीटर ऑयल दे दो, तो यहाँ पर आप कौन सा ऑयल मुझे दोगे? मैंने कहा 5 लीटर ऑयल मुझे चाहिए, 500 रुपए मैंने आपको दिए, कौन सा ऑयल दोगे? सरसों का। सरसों का ऑयल दोगे। सरसों का तेल 100 रुपए लीटर है। नहीं ज्यादा। मैंने एक्सपेक्ट करा था आप मुझे कोकोनट ऑयल दोगे, ठीक है, आप मुझे मस्टर्ड ऑयल दे रहे हो, सनफ्लावर, बट सनफ्लावर ऑयल तो और एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर ऑफर नहीं दिया ना, आप तो मुझे जो भी ऑयल होगा सबसे सस्ता, जो 50 रुपए लीटर होगा वो पकड़ा दोगे किलो, आपने तो ऑयल बोला था ना, टेक्निकली मैंने आपको ऑयल दिया है। अब आप एक्सपेक्ट करो ऑयल बोल के कि सामने वाला खुद से ज्यूम करके मुझे आलमंड ऑयल दे देगा या ऑलिव ऑयल दे देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। सो अगर मेरा ऑफर वेग होता है, इफ आई से विल यू गिव मी बासमती राइस फॉर 500 रुपीज, ठीक है, या अगर मैं कहूँ विल यू गिव मी 5 kg राइस फॉर 500 रुपीज, तो वो तो कोई भी चावल दे देगा, टुकड़ा राइस दे देगा, बासमती राइस भी देने को दे सकता है वो आपको, कोई भी राइस दे देगा, जासमिन राइस दे देगा। यहाँ पे ऑफर वेग है, इसीलिए ऑफर मेरा वैलिड ऑफर ही नहीं है। सो इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे प्रिसाइजली बोलना है कि मुझे 5 लीटर सनफ्लावर ऑयल चाहिए, मुझे 5 किलो बासमती राइस चाहिए। ऑफर हैज टू बी सर्टेन एंड डेफिनेट। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, लेट अस से कि मैं एक शॉप पे गई जहां पे सिर्फ ऑलिव ऑयल है, तो अगर मैं वहां जाके कहती हूँ 5 लीटर तेल देना, तो वहां तो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया जाएगा कि आई एम आस्किंग फॉर ऑलिव ऑयल ओनली। ऐसी शॉप जहां पे सिर्फ ऑलिव ऑयल है, वहां पे मैं जाके आलमंड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल में क्यों मांगूंगी? सो इफ आई से 5 लीटर ऑयल देना वैलिड ऑफर है, क्योंकि टेक्निकली ये ऑफर सर्टेन है, ऑल्दो वर्ड से नहीं लग रहा सर्टेन, बट ये ऑफर सर्टेन है। ठीक है, थर्ड रूल है देयर हैज टू बी अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, इट हैज टू बी अ क्वेश्चन, आई नीड टू ऑब्टेन योर कंसेंट।
विदाउट योर कंसेंट, जो कि इस केस में कराएगी एक्सेप्टेंस, विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर एक्सेप्टेंस मेरा ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो आपकी कंसेंट लेना बहुत 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 जरूरी है। इस कंसेंट को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, विल कम टू दैट आल्सो। नेक्स्ट, ऑफर कैन बी कंडीशनल, मैं आपको कंडीशन लगा सकती हूँ ऑफर पे। विल यू सेल 5 kg ऑफ बासमती राइस टू मी फॉर 5 kg? I will give you 250 rupees right now and then 250 rupees after I receive the rice. This is a conditional offer, मैंने कंडीशन लगाई है। आप कंडीशन फुलफिल करके मुझे जो है ऑफर को फुलफिल कर सकते हो। आपने 250 रुपए दिए तो ऑफर आपने फुलफिल कर दिया, मैं आपको 5 किलो बासमती राइस अब दे दूंगी, जो मिलते ही अब आपको 250 रुपए मुझे और देने हैं, ठीक है। तो ऑफर में मैं कंडीशन लगा सकती हूँ, पर कंडीशन बेटा ये नहीं हो सकती कि अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी तुम्हारी हाँ। लेट्स से मैंने लेटर लिखा कि क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे अगेंस्ट लेट्स से दिस चेयर, ये चेयर के क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे, क्या तुम मुझसे ये चेयर 5 लाख की खरीदोगे? अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारी हाँ है। mere silence can never be accepted। इस केस में अगर मैंने ये ऑफर तुम्हें दिया भी कि क्या तुम ये चेयर 5 लाख की खरीदोगे, अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी तुम्हारी हाँ। इस केस में अगर तुम कोई जवाब नहीं देते, मैं प्रिज्यूम नहीं कर सकती तुम्हारी कंसेंट, मैं नहीं प्रिज्यूम कर सकती तुम्हारी एक्सेप्टेंस। वी विल प्रिज्यूम कि यू डू नॉट वांट दिस ऑफर, यू रिजेक्टेड दिस ऑफर, ठीक है। तो कंडीशन में लगा सकती हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, साउथ दिल्ली में मेरा एक बंगलो है 10 करोड़ का, क्या तुम ये बंगलो मुझसे 10 करोड़ का खरीदोगे? जिसे भी ये बंगलो खरीदना है 2 करोड़ रुपए आउटराइट देने पड़ेंगे, बाकी 8 करोड़ रुपए वो मुझे एवरी 6 मंथ्स दे सकता है, 1-1 करोड़ करके, ठीक है, 8 इंस्टॉलमेंट्स में। यहाँ पर अगर तुम ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तुम्हें आउटराइट 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है ऑफर की, ये कंडीशन फुलफिल करे बिना तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि मैं 1 करोड़ दे के खरीद लूं ये और फिर बाद में आपको दे दूंगा, नहीं। आपको आउटराइट मेरी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आउटराइट 2 करोड़ देने पड़ेंगे, बाकी हर 6 महीने में 1-1 करोड़ करके दे दो, ठीक है। सो कंडीशनल हो सकता है मेरा ऑफर, आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड, बिना कम्युनिकेट करे कोई ऑफर मेरा फुलफिल हो ही नहीं सकता। यू हैव टू कम्युनिकेट द ऑफर। अगर मैंने कहा, एक मेरे पास केस था, एक औरत का बच्चा खो जाता है, ठीक है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस है, औरत का बच्चा खो जाता है, लेट्स से उसने कहा कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम, ये पोस्टर में हर जगह लगवा देती है। अब लालमन शुक्ला जो कि गौरी दत्त का नौकर था, वो एक दिन जब जा रहा था उसने देखा कि गौरी दत्त का बेटा बैठा हुआ है साइड में, तो उसने कहा चलो वापस घर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो बच्चे को वापस ले आया, उसने गौरी दत्त को बच्चा हैंड ओवर करा और अपने घर निकल गया। अब जब वो घर जा रहा था तो उसने पोस्टर देखे कि अरे ये बच्चा तो खो गया था, इसको ढूंढने के 1 लाख रुपए। तो गया वापस गौरी दत्त के पास, उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए दो, और गौरी दत्त ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रही 1 लाख रुपए। इस केस में लालमन शुक्ला ने जब केस करा गौरी दत्त पे, तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुमने जब ऑफर कंप्लीट करा क्या उस समय तुम्हें ऑफर पता भी था? उसने कहा नहीं। तो तुमने अगर एक बार ऑफर कंप्लीट कर दिया उसके बाद तुम्हें कम्युनिकेट हुआ तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है ऑफर क्या है, तुम कैसे पूरा कर रहे हो? इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई से ओके आई हैव अ ऑफर फॉर यू गाइस, फुलफिल इट, अगर तुम्हें पता ही नहीं ऑफर क्या है तो तुम कैसे फुलफिल करोगे? लेट्स से द ऑफर वाज कि जो अभी के अभी पानी पिएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम, ना पार्थ ने ये कंप्लीट कर दिया ऑफर, बट स्टिल मैंने क्योंकि कभी कम्युनिकेट करा ही नहीं था, यू डू नॉट नीड टू डू इट अगेन, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो सिंस आई डिड नॉट कम्युनिकेट द ऑफर, और कम्युनिकेशन होने से पहले ही पार्थ ने पूरा कर दिया, तो यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि उसने ऑफर एक्सेप्ट करा है, क्योंकि उसे तो ऑफर पता ही नहीं था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कम्युनिकेशन के वैलिड ऑफर होगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ आया सबको पॉइंट? सबको समझ आया? ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज नॉट इनविटेशन टू ऑफर। आपका ऑफर होना चाहिए, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर तो मैंने आपको बता दिया, ऑफर इज प्लेन एंड सिंपल
expression of willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain consent. इनविटेशन टू ऑफर है कि मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ, आओ और मुझे ऑफर दो। ऑफर हुआ कि मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, 5 किलो बासमती राइस 500 का। इनविटेशन टू ऑफर है कि तुम मेरे पास आओ और मुझे ऑफर दो कि मैम ये मेरा ऑफर है, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, ऑफर के केस में मैं ऑफर दे रही हूँ, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। इनविटेशन में मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ कि आओ तुम मुझे ऑफर दो, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है, आस्क योरसेल्फ कि क्या उसने रिक्वेस्ट करा है कि मेरे पास आओ, या फिर उसने मुझे ल्योर इन करा है कुछ ऑफर देके कि दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू। आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं इस पर केस कर सकता हूँ अगर इसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दुकान पे मैंने एक ड्रेस देखी, 5,000 रुपए की ड्रेस है, मैं गई दुकानदार के पास कि 5,000 रुपए लो मुझे ड्रेस दे दो। दुकानदार ने कहा नहीं मैं आपको नहीं दे रहा ये ड्रेस। क्या मैं दुकानदार पे केस कर सकती हूँ कि मुझे ड्रेस नहीं दे रहा, इसने तो 5,000 का ऑफर निकाला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये ड्रेस नहीं दे रहा? क्या मैं केस कर सकती हूँ दुकानदार पे? नहीं कर सकती मैं दुकानदार पे केस। सो ये क्या था, ये इनविटेशन था। विंडो शॉपिंग जो होती है, पैम्पलेट्स आप निकालते हो, ऑल ऑफ दीज आर इनविटेशन। मैं आपको ल्योरिन कर रही हूँ इनविटेशन देके कि आओ और मुझे एक ऑफर दो। मैंने आपको ड्रेस दिखाई कि आओ इसके लिए मुझे ऑफर दो, फिर जो भी मुझे बेस्ट ऑफर देगा, जिसका ऑफर मुझे पसंद आएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर के केस में आप केस नहीं कर सकते। बट इफ आई से कि क्या तुम ये बासमती राइस 5 किलो बासमती राइस 500 का खरीदोगे, और तुमने हाँ बोल के 500 रुपए दे दिए, तो अब मैं मना नहीं कर सकती तुम्हें बासमती राइस देने से, क्योंकि मेरा ये ऑफर था, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, वेरएस अगर दुकान में कुछ सामान लगा हुआ है, या मैंने तुम्हें एक पैम्पलेट पकड़ाया कि लेट्स से 4 days and 3 nights तुम गोवा में ट्रिप करोगे और 5,000 रुपए ये ट्रिप के मैं तुमसे लूंगी, ये मैंने तुम्हें पैम्पलेट दिया। अब अगर तुम 5,000 रुपए लेकर आ गए और मैंने कह दिया कि नहीं ट्रिप की सारी सीट्स भर गई है, आई कैन नॉट अलॉट यू अ सीट नाउ, तो तुम मुझ पे केस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर कि आओ और ऑफर दो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है, एक बंदा एक ऑक्शन के लिए लेट्स से दिल्ली से कोलकाता ट्रैवल करके गया ट्रेन से। ठीक है, ऑक्शन होना था कोलकाता में 12 तारीख को, वो दिल्ली से कोलकाता गया ट्रेन से। जब वो कोलकाता पहुंचा तो उसे पता चला ऑक्शन कैंसिल हो गया है। अब उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे आपने ऑक्शन कैंसिल कर दिया, मैं तो ऑक्शन के लिए स्पेशली आया था, मैंने होटल भी बुक कर लिया, मेरा ट्रेन का भी खर्चा हो गया, आप मुझे पैसे दो। ठीक है, ये जो मेरा ट्रेन का खर्चा और होटल का खर्चा हुआ ना, आप मुझे पैसे दो। क्या मैं लायबल हूं तुम्हें पैसे देने के लिए? नहीं। क्यों लायबल नहीं हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया था कि आओ और ये ऑक्शन में सामान ले जाओ। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, आओ और इस सामान के लिए ऑफर दो। जो जो सामान मैं प्रेजेंट करूंगी तुम ऑफर दोगे, कोई बोलेगा 600, कोई बोलेगा 700, कोई बोलेगा 800, कोई बोलेगा 900। जिसका हाईएस्ट ऑफर होगा मैं उसको सोल्ड कर दूंगी। ठीक है, सो दिस इज इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर। सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पर एक आदमी अपना हॉल बेच रहा था। ठीक है, तो उसके पास एक दूसरा आदमी, ठीक है, लेट्स से एक्स हॉल बेच रहा है, वाई ने उसको एक लेटर लिखा, क्या तुम अपना हॉल मुझे बेचोगे? सेकंड क्वेश्चन, ये हॉल मिनिमम कितने रुपए का बेचोगे, लास्ट प्राइस क्या है जिस पे तुम बेचोगे? तो एक्स ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं किया कि क्या तुम मुझे हॉल बेचोगे, उसका कुछ आंसर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया कि मिनिमम प्राइस लेट्स से 10 लाख रुपए, जिससे नीचे मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो वाई ने उसको वापस चिट्ठी लिखी, ओके डन, मैं 10 लाख का ये घर खरीद रहा हूँ। एक्स ने कहा मैं 10 लाख में बेच ही नहीं रहा। तो वाई ने कहा कि देखो तुमने मेरे साथ गलत करा, अभी तुमने कहा था 10 लाख, मैं 10 लाख में अग्री हो गया, तो अब तुम मुझसे वापस मांग रहे हो पैसे। ठीक है, तो ये चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? इट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने मुझसे आउटराइट पूछा क्या तुम ये हॉल मुझे बेचोगे, मैंने आंसर नहीं किया, तो तुम मेरी कंसेंट प्रिज्यूम नहीं कर सकते। दूसरा, तुमने मुझसे पूछा व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस जिसपे तुम ये हॉल मुझे बेचोगे, और मैंने वहां पर तुम्हें लोएस्ट प्राइस बताया है, पर मैं लोएस्ट प्राइस पे क्यों बेचूंगी? जो मुझे सबसे ज्यादा प्राइस देगा इस प्रॉपर्टी का, मैं तो उसे बेचूंगी। तो इसे हम ऑफर नहीं बोलेंगे। दैट 10 लाख वाज नॉट एन ऑफर, दैट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि आओ और मुझे ऑफर दो।
सो दीज आर द रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. ठीक है, जब ये सारे रूल्स होंगे तो मैं कहूंगी मेरा ऑफर एक वैलिड ऑफर है. नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑफर. फर्स्ट, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर सबके लिए होता है. ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी ये चेयर 5,000 की खरीद सकता है मुझसे. दिस इज अ जनरल ऑफर, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. देन देयर आर स्पेसिफिक ऑफर्स, जहां पे मैंने कहा कि वैभव, विल यू बाय दिस चेयर फ्रॉम मी फॉर 5,000 रुपीज. अब ये ऑफर स्पेसिफिकली वैभव के लिए है, कोई और इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, सो जनरल ऑफर ओपन टू एवरीबडी, स्पेसिफिक ऑफर ओपन टू ओनली वन पर्सन. सेकंड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. जहां पे मैंने लिख के या बोल के तुम्हें ऑफर दिया, दैट इज एन एक्सप्रेस ऑफर. मैंने तुमसे कहा विल यू गिव मी 5 kg बासमती राइस फॉर 500 रुपीज. दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर क्या हुआ? इम्प्लाइड ऑफर हुआ, लेट्स से कि मैं कुरकुरे की कोई शॉप है जिसमें सिर्फ कुरकुरे मिलते हैं. मैंने वहां ले जाके 10 रुपए दिए, उन्होंने मुझे 10 का एक कुरकुरे का पैकेट दे दिया. दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर कि मैं 10 रुपए अगर तुम्हें फॉरवर्ड कर रही हूँ, दुकान पे सिर्फ कुरकुरे हैं, तो इट इज इम्प्लाइड कि तुम मुझे 10 रुपए का कुरकुरे ही मुझसे मांग रहे हो, मैंने तुम्हें वो दे दिया, तुम लेके चले गए. तो यहाँ पे वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए, रिटर्न या वर्बल. दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर. Then we have cross offer. Now what is a cross offer? Basically cross offer में let's say A ने B को चिट्ठी लिखी कि तुम मुझसे 5 kg बासमती राइस 500 रुपए का बेचोगे. ठीक है, सेम टाइम पे B ने A को एक चिट्ठी लिखी थी कि क्या तुम 5 kg बासमती राइस मुझसे 500 का खरीदोगे. A ने कहा 5 kg बासमती राइस 500 का बेचोगे. B ने कहा 5 kg बासमती राइस 500 का खरीदोगे. सेम टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठी लिखी. ठीक है, ए ने बी को लिखी और बी ने ए को लिखी, तो ये ऑफर क्या हो गया? क्रॉस हो गया. ठीक है, क्रॉस ऑफर में हम नहीं मानते कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है. हम कहते हैं कि जब तक इन दोनों में से कोई एक अपनी अपनी चिट्ठी का हाँ में जवाब नहीं भेज देता या ना में जवाब नहीं भेज देता, ऑफर आपका ऑफर ही रहेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, जब तक इन दोनों में से एक हाँ नहीं भेज देता तब तक आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दोनों ने सब क्वेश्चन पूछा है, आंसर किसी ने भी नहीं दिया है. सो दिस इज अ क्रॉस ऑफर, जहां पे एग्जैक्ट सेम टर्म्स दोनों पार्टी एक दूसरे को भेज देते हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, so this is a cross offer. Next we have a counter offer. Now counter offer is basically nothing but bargaining. जैसे bargain हम करते हैं, let's say I go to buy a top. The shopkeeper says that the top is for 500 rupees. I say I will give 200 for this. Shopkeeper says I will give it to you for 400. I say I will buy it for 250. Now the shopkeeper says that no, not 250, I will give it to you for 300. And I say no, मैं नहीं ले रही, मैं जा रही हूँ. अब शॉपकीपर मुझे बुला दे कि अच्छा अच्छा ठीक है 250 का ले लो, और मैंने कह दिया मैं नहीं ले रही 250 का, आई विल नॉट बाय इट फॉर 250. एम आई बाउंड टू बाय इट फॉर 250 रुपीज नाउ, क्योंकि मैंने ओरिजिनली 250 बोला था? नो, क्योंकि दीज आर काउंटर ऑफर्स. शॉपकीपर ने ऑफर दिया 500 का बेचने के लिए, मैंने काउंटर ऑफर किया 200. द मोमेंट आई सेड 200, 500 वाला ऑफर खत्म. ऐसे ही मैंने 200 के ऑफर को काउंटर करा, उसने कहा 400, तो ये 200 का ऑफर खत्म. उसके 400 को मैंने काउंटर करा में 250, तो 400 का ऑफर खत्म. द मोमेंट द शॉपकीपर सेड 300, मेरा 250 का ऑफर खत्म हो चुका है. तो अब शॉपकीपर मुझे फोर्स नहीं कर सकता 250 का ही वो टॉप खरीदने के लिए. ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड काउंटर ऑफर. आपके ऑफर के बदले मैंने दूसरा ऑफर दिया. ठीक है, काउंटर ऑफर. लास्ट वी हैव स्टैंडिंग ऑफर और एन ओपन ऑफर. स्टैंडिंग या ओपन ऑफर के अंदर क्या होता है कि मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि कब तक आपको उसको एक्सेप्ट करना है, बट आपको रीजनेबल टाइम के अंदर वो एक्सेप्ट करना होता है. मैंने कहा क्या ये चेयर कोई मुझसे 5,000 की खरीदेगा? रीजनेबल टाइम इज कि आप मुझे कुछ एक हफ्ते के अंदर बता दो. 5,000 रुपए तो एक हफ्ते के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो. इफ आई से क्या कोई मुझसे ये मार्कर 10 रुपए का खरीदेगा, रीजनेबल टाइम वुड बी फ्यू मिनट्स, मैक्स 1 घंटा, राइट? सो दीज आर ओपन ऑफर, जहां पर मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी कि कब तक के लिए ये ऑफर है. ये ऑफर ओपन है सबके लिए, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है कभी भी, बट रीजनेबल टाइम के अंदर. 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है या नहीं खरीदना है, उसके लिए कुछ महीने लेना रीजनेबल है, पर 10 रुपए के पेन को खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये रीजनेबल टाइम यहाँ पे कुछ मिनट होगा एट मैक्स. ठीक है, सो दीज आर
types of offers that we study under ICA.